नमस्कार छात्रों, मैं भोसले सर। आज आप और मैं 7वीं कक्षा विषय हिंदी और घटक है व्याकरण। बहुत सरल और आसान आज व्याकरण हम देखेंगे। आज का विषय है हमारा कोष्ठक के भेद। कोष्ठक के भेद। तो चलो छात्रों, आप जो पुस्तक है उसका पेज 24 निकालें और वह देखें। चलो, मुझे आशा है कि आपने किताब निकाली होगी। तो यह जो पाठ है आज का, वो बहुत आसान पाठ है। हमें कोष्ठक के भेद समझने हैं और इस पाठ में हमें 4 कोष्ठक के भेद यानी प्रकार, उसमें छोटा कोष्ठक, बड़ा यानी वर्गाकार कोष्ठक, मंझला यानी सर्पाकार कोष्ठक और एक हंस पद, यह जानकारी हमें लेनी है। तो पहला है छोटा कोष्ठक। यहाँ देखें, छोटा कोष्ठक, यह हम मराठी में हम इसे कंस कहते हैं, गोल कंस। और गणित की तासिका में भी आपने इन कोष्ठकों का इस्तेमाल या उपयोग किया होगा। गणित में जो उदाहरण होते हैं उस उदाहरणों में यह आपने सीखा होगा, लेकिन हिंदी भाषा में उनके नाम क्या है यह हमें देखना है। तो पहला है छोटा कोष्ठक, यानी यह मराठी में हम इसे गोल कंस भी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग क्रम सूचक अक्षर, अंक, संवादमय लेखों में हावभाव सूचित करने के लिए छोटा कोष्ठक का उपयोग करते हैं या इसका प्रयोग करते हैं लेखन में। तो समझ में आ गया छोटा कोष्ठक। फिर एक बार देखें, क्रम सूचक अक्षर, अंक, संवादमय लेखों में हावभाव सूचित करने के लिए छोटा कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। यह पाठ होने के बाद आपको इनका लेखन करना है, नाम अपने कॉपी में लिखने हैं। तो छोटा कोष्ठक का प्रयोग कैसे करते हैं? तो छोटा कोष्ठक में एक सागर आश्चर्य से, सागर कहता है आश्चर्य से, आप सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, निम्न प्रश्न हल करो। 95 गुना 26, यानी कि जो अंक होते हैं अंकों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा कोष्ठक है बड़ा वर्गाकार, बड़ा वर्गाकार कोष्ठक, बड़ा वर्गाकार कोष्ठक। तो इस बड़ा वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने, दूसरे कोष्ठक को घेरने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, बड़ा वर्गाकार कोष्ठक। तो मराठी में हम इसे चौकटी कंस कहते हैं। चौकट कंस या चौकटी कंस मराठी में हम कहते हैं। आपने इसका
प्रयोग किया है, आपको यह मालूम है। तो इसका प्रयोग कहाँ कैसे करते हैं, देखें यहाँ उदाहरण ये है, पीले रंग का गुब्बारा देखें, वहाँ इसका प्रयोग दिया है। बड़ा वर्गाकार कोष्ठक, रविंद्रनाथ ठाकुर का अनुवादित और अनुदित यह शब्द को एक कोष्ठक किया गया। साहित्य सब पढ़ते हैं। तो क्या हुआ है कि यह इसकी छपाई हो चुकी है, मुद्रण हो चुका है, और उसमें दुरुस्ती करने के लिए, त्रुटि की पूर्ति करने के लिए अनुवादित अनुदित यह शब्द त्रुटि की पूर्ति बताने के लिए यह कोष्ठक किया गया है। साहित्य सब पढ़ते हैं। देखो आपका पत्र नमूना ड, देखो इसमें छोटा कोष्ठक ड के लिए प्रयोग किया है और उसमें लिखने के लिए क्या किया है, बड़ा वर्गाकार कोष्ठक किया है। तो देखो आपका पत्र नमूना ड के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, पहले हमने छोटा कोष्ठक देखा, फिर बड़ा कोष्ठक देखा, अब है मंझला सर्पाकार कोष्ठक। मंझला सर्पाकार कोष्ठक, यह जो है मंझला सर्पाकार कोष्ठक, तो यह कोष्ठक जो है एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए मंझला या सर्पाकार कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। तो देखो हरा गुब्बारा, देखो उसके पास है पिंक कलर का गुब्बारा, वह देखें मंझला सर्पाकार कोष्ठक। तो इसमें हम क्या कहते हैं, मराठी में इसे क्या कहते हैं, मंझला सर्पाकार कोष्ठक को मराठी में हम महिरपी कंस कहते हैं। क्या कहते हैं, महिरपी कंस। उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, देखें। एक, गोदान, निर्मला, गबन प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रेमचंद जी कौन है, हिंदी के महान लेखक है। उन्होंने उपन्यास यानी मराठी में हम उसे कादंबरी कहते हैं। तो गोदान, निर्मला, गबन यह तीन उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। वह दर्शाने के लिए, क्योंकि वह एक ही है, वह इनके लेखक एक ही है, इसलिए ये मंझला या सर्पाकार कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा वाक्य देखें, तुलसीदास, कालिदास महाकवि माने जाते हैं। संस्कृत भाषा में जिन्होंने महाकाव्य लिखा है वो कालिदास है। कालिदास का मेघदूत महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध है। तुलसीदास तुलसी रामायण लिखा है उन्होंने। तो ये दोनों क्या है, महाकवि हैं, इसीलिए यह सर्पाकार कोष्ठक का उपयोग किया है। आगे देखें हंसपद। हंसपद यानी हरा गुब्बारा देखें आप। हंसपद का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हंसपद का प्रयोग देखिए, नीचे देखें, लेखन में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्तियों के ऊपर यह हंसपद लिखकर उसकी दुरुस्ती की जाती है, पुष्टि की जाती है। हरा गुब्बारा देखिए आप कि अस्मि ने भेंट कार्ड बनाया, तो मानो मैंने यह वाक्य लिखा, अस्मि ने भेंट कार्ड बनाया, लेकिन मेरा लिखना होने के बाद जब मैंने वाक्य पढ़ा तो अस्मि ने भेंट कार्ड बनाया, लेकिन फिर वो भेंट कार्ड सुंदर था, मेरा शब्द वह लिखना रह गया, इसलिए यह हंस पद यानी कि हंस का पाव तो वह दिखाते हैं और उससे सूचित होता है कि नीचे पंक्ति के ऊपर देखे वह और उसका वाचन करें। तो कैसे करेंगे, अस्मि ने सुंदर भेंट कार्ड बनाया।
दूसरा वाक्य देखिए, पिताजी कल आएंगे। तो ऐसा वाक्य लिखा है, लेकिन कहाँ आएंगे, तो मुंबई शब्द रह गया, तो हंस पद लगाकर वह शब्द पंक्ति के ऊपर डाला गया, लिखा गया। तो पिताजी कल मुंबई आएंगे, इसलिए ये हंस पद का उपयोग होता है। तो नीला गुब्बारा देखो, उचित विराम चिन्ह लगाओ। विराम चिन्ह आपको मालूम है, 5वीं कक्षा से 7वीं कक्षा तक यह एक प्रश्न में आता है कि उचित विराम चिन्ह लगाओ। वाक्य दिया होता है और हमें चिन्ह लगाना होता है। तो आज के लिए आपको यह एक स्वाध्याय है, उचित विराम चिन्ह लगाओ। मैं सिर्फ वाक्य यह पढ़ता हूँ। पहला वाक्य है, कामयानी महाकाव्य कवि जयशंकर प्रसाद। इसमें कहाँ कौन सा विराम चिन्ह लगाना है, पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, अल्प विराम कहाँ लगाना है, एकहरा अवतरण दोहरा अवतरण कहाँ लगाना है, वो देखिए। विशाखा लंदन से दिल्ली आती है, हवा जैसी आने की सूचना नहीं देती। बाल भारती सुलभ भारती हिंदी की पुस्तकें है, किसी के दिन हम भी आपके घर आएंगे। तो वाक्य पढ़ने के बाद आपको याद आया होगा कि यहाँ विराम चिन्ह भी लगाना है, और आज जो हमने पढ़ा है कोष्ठक के भेद, कुछ कोष्ठक हंस पद का भी उपयोग या प्रयोग यहाँ करना है। देखो छात्रों, यह आसानी से हमने कोष्ठक के प्रकार समझ लिए हैं और उसका प्रयोग भी करना है। नीला गुब्बारा जो है उसमें 4 ही प्रश्न हैं, वह प्रश्न हमें कॉपी में लिख। पहले यह करो, यह जो भाषा की ओर यह प्रश्न दिया है, कोष्ठक है, यह पूरा अपनी कॉपी में इसकी नकल करो, यानी कि नकल करना यानी पूरा लिखना, और उसके बाद नीला गुब्बारा जो है वह उसका स्वाध्याय अपनी कॉपी में लिखे। धन्यवाद।